अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम है इजहार अशरफ़ी। मैं कभी ना कभी कोई ना कोई मुद्दे पे या कोई ना कोई चीज़ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पे बातें करते रहता हूँ आपसे, है ना। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ कुछ बातें बताने के लिए। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि अभी चल रहा है जो मुद्दा भारत बंद का 10 सितंबर को। अभी आप लोग सोचिए, भारत बंद भारत बंद मतलब क्या? ऐसा नहीं है किसी ने कुछ सोच के ही किया है भारत बंद, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन, एक सवाल आप लोगों से। सवाल तो ऐसे बहुत सारे हैं और जवाब भी शायद से आप लोगों को पता है या पता होते हुए भी आप लोग वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं ना। भारत बंद, अब आप ये बताइए, क्या भारत बंद कर देने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था या हर एक चीज़ सिस्टम जो भी है सब सही हो जाएगा, या हर एक चीज़ सिस्टम में आ जाएगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? अब देखिए, भारत बंद कौन करा रहा है? मोदी सरकार के राज्य में मोदी सरकार लूटपाट मचाता है तो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस लूटपाट मचाती है तो बीजेपी, और जिसके जो राज्य में लूटपाट होती है वो हर एक पार्टी वाला आवाज़ उठाता है, बराबर ना। हर एक पार्टी वाला आवाज़ उठाता है। मतलब क्या हम लोगों ने ये सोच बना ली कि यार ये तो देश का नियम ही है, ये तो देश का कानून ही है, ये देश के रखवाले जो है सिर्फ नेता ही है? नहीं, ये हमारी बहुत ही बड़ी और बहुत ही गलत सोच है भाई। हम हर एक शख्स जो इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो भारत देश में रह रहे हैं, हम हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति इस देश के कर्ता धर्ता है। सिर्फ नेताओं के चलाने से ये देश नहीं चलता, क्योंकि ये देश हमसे चलता है। यानी सारे लोग, जितने लोग हैं, यानी आप लोगों से चलता है। अब कुछ भी वजह होती है, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसा गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है ना। यानी हर एक सरकार के राज्य में कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई आवाज़ उठाते रहता है, और आवाज़ उठाने वाले कौन होते हैं? सब पार्टी के लोग होते हैं। तो हमारा ये क्या फिक्र बन जाती है, अरे यार कांग्रेस के राज्य में मोदी के राज्य में कांग्रेस, या जो भी है, जितनी भी पार्टी है, अभी तो दो ही पार्टी ज़्यादा चर्चे में है। एक सिंपल सी बात है यार कि पेट्रोल के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, रेट आखिर बढ़ क्यों रहा है? अब देखिए, ये लोग आपस में यहाँ पे पब्लिक को कोई नहीं देखता, और पब्लिक क्या सही है क्या गलत है पब्लिक निर्णय नहीं लेती है। वजह क्या है? पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इंडिविजुअल पर्सन कभी जाके गवर्नमेंट सरकार को मुँह बोलता। अभी नेता मंत्री लोग क्या करते हैं? ये भी बेचारे, मान लो अभी एक एरिया कॉरपोरेटर हो गया, फिर एमएलए हो गया, तो ये अपने एरिया में हर जगह बंद कराएगा तो क्या होगा? रोज़गार ठप होगा। डायरेक्ट सरकार तक कोई पहुंचने की सोचता ही नहीं है। यार सब लोग मिलके अगर आवाज़ उठाए, ये मेरी बात किसी एक लोगों के लिए नहीं, एक नागरिक के लिए नहीं है भाई। हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी रहवासी हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे शिक्षित है, अशिक्षित है, अभी हम यहाँ पे कोई भी होता है तो हम यहाँ पे धर्म का मुद्दा उठा लेते हैं भाई। ये चीज़ जो है, देश की बात धर्म का मुद्दा नहीं है भाई। इस देश में अनगिनत धर्म के मानने और जानने वाले हैं। अगर आप धर्म की बुराई या धर्म को लेके धर्म की बात करोगे तो हिंदुस्तान ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुधरने वाला है भाई। आप बात करो तो रोज़गार की बात करो,
धर्म की बात मत करो, क्योंकि सियासतदानों से धर्म की बात हजम नहीं होती। भाई देखो, धर्म की बात जो होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये नेता नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि नेता जो होते हैं ना, धर्म की बातें सिर्फ और लड़ाई झगड़े दंगे कराने के लिए होते हैं। धर्म की बातें जो पंडित है, जो ऋषि मुनि है हिंदुओं में, और जो भी धर्म के लोग इसको जो मानते हैं, और मुसलमानों में आलिम है, मौलाना है या मुफ्ती है, जो है ये लोग धर्म की बात करते हैं तो समझ में आता है। अब क्योंकि क्या होता है, इनको धर्म के अलावा दूसरी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब ये धर्म के ही मानने जाने वाले हैं, उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा एजुकेशन लिया है। सरकार का काम ये होता है धर्म में हस्तक्षेप ना करना। जो संविधान, जो कानून बना हुआ है, वो कानून के अनुसार चलना। अब सरकार देश के रोजगार की बात ना करके, देश की शिक्षा की बात ना करके पेट्रोल का दाम बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ रोज़गार बंद कराई जा रही है। और रोज़गार दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज लोग रो रहे, ना जाने कितने सारे कारखाने बंद हो गए, कितने सारे धंधे चौपट हो गए, वो भी बंद हो गए। अभी यहाँ पे आती है कि क्या ज़िंदगी भर हिंदुस्तान में ऐसे ही चलता रहेगा? अगर आप बोलते हो हाँ, तो हकीकत में ज़िंदगी भर हिंदुस्तान ऐसा ही चलता रहेगा। और अगर आप बोलते हो नहीं ना, तो हिंदुस्तान हकीकत में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भारत देश को, हिंदुस्तान को आप किस तरीके से चलाना चाहते हो। ये देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है। और देश की जनता से मेरा ये अपील है कि भाई, भारत बंद करने से अच्छा है, भारत बंद कराने से अच्छा है तुम रोज़गार की डिमांड करो, रोज़गार की बात करो, एजुकेशन की बात करो। क्योंकि रोज़गार की डिमांड करोगे, कारोबार की डिमांड करोगे, तो दाम भले से बढ़े, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एजुकेशन और शिक्षा की बात करोगे, तो आज जो नेता मंत्री लोग जो उतरते हैं, जो नेता हमारे एरिया के जो प्रमुख होते हैं, वो जो उतरते हैं बंद कराने के लिए, जो भी करने के लिए, तो उनको ये सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अनएजुकेटेड होने की वजह से, शिक्षा ना होने की वजह से लोगों को ये परेशानी होती है कि दरअसल उनका हक क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। यानी एक बंदे ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ बोला भाई तुम्हारे ऊपर केस हो गया, तुमको चौकी आना पड़ेगा। अब इसमें मान लो ये दो हालत, दो कंडीशन आता है, एक पढ़े लिखे के ऊपर और एक अनपढ़ जाहिल गवार के ऊपर, जो अनएजुकेटेड है और एक एजुकेटेड है। अब अनपढ़ रहेगा तो वो क्या बोलेगा, अरे यार मेरे ऊपर केस हो गया, ऐसा कैसा केस हो गया, साला अब तो मैं फंस गया, किसने मुझे फंसाया, बराबर ना। ये कौन बोलता है? बोला अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद। अब ये जो अनपढ़ होता है ना, वो इस तरीके की बात करता है। और यानी पुलिस वाला आया या कोई भी कुछ भी आता है, क्राइम ब्रांच वाला आया, पुलिस वाला आया, या कभी आरबीआई ने छापा मारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारी, तो लोग डर जाते, घबरा जाते हैं। ये कौन लोग हैं? जो कारोबार तो कर रहे हैं, ऑलरेडी करोड़ोंपति अरबोंपति लोग हैं, लेकिन इनके पास नॉलेज ना होने की वजह से ये डर जाते हैं। वही अगर एजुकेटेड बंदा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा, तो पहली बार मान लीजिए अगर इंक्वायरी आती है, उससे कुछ भी अगर इंक्वायरी आती है, तो पहली बार वो बंदा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले एग्जाम्पल दिया पुलिस वाले का, अगर वो पुलिस वाला बोलता है तुम्हारे पर केस हो गया, तुमको चौकी आना पड़ेगा, तो सामने वाला पहले क्वेश्चन करेगा, भाई केस किसने किया, किस लिए किया, ठीक है। अब ये पढ़े लिखे की बात बोलता हूँ। फिर उसके बाद वक्त पढ़ने पे आएगा, पुलिस वाले से बोलेगा आखिर उसने केस क्यों किया, उसका जांच पड़ताल करेगा, उसके तहत तक जाएगा। अगर केस ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है
तो सीधा सामने वाले ने जिसने केस किया उसके ऊपर भी उसने केस का दावा ठोक देगा, यानी रिटर्न केस कर देगा। अब यही जो अनपढ़ लोग रहते हैं, केस कर दिया भाई इसने किया, तो वो बेचारे डर जाते, एकदम हड़बड़ा जाते कि यानी अब क्या होगा। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आई, छापा मारी, लोग डर जाते। जो भी पैसा मिला लोग सोचते हैं यार उनका, अगर बेचारे अगर वो इनकम टैक्स फाइल भी करते रहते हैं तो वो भी डर जाते हैं कि अब क्या होगा, इसको तो धन मिल गया, 50 लाख रुपए मिल गया, 1 करोड़ रुपए मिल गया। भाई ये जाहिलो वाहिलो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो बाकायदा अपना हर चीज़ सिस्टम में लेके चलते हैं। छापा भी मारा 1 करोड़ है, रख, उसको ऐसा बोलेगा, उसको रख, तो हाथ मत लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेगा सारा चिट्ठा मैं तेरे को देता हूँ, इनकम टैक्स फाइल मैं तेरे को देता हूँ। यानी किसी की मजाल नहीं है कि आपके रोज़गार को, आपके काम धंधे को और आपको कोई टच कर सके। मैं देखो ये ऐसा एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ मालूम है, क्योंकि ये हर एक आम आदमी को बहुत सोचने की बात है यार। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में अगर ऐसे ही चलता रहा ना, हकीकत बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान पहले भी सोने की चिड़िया थी, अभी भी सोने की चिड़िया है, बाद में फिर पीतल तांबा, फिर लोहा, हकीकत में फिर मिट्टी की ही दुनिया रह जाएगी। समझ रहे हो ना, मतलब चिड़िया रह जाएगी, सिर्फ बोलने के लिए ही सोने की चिड़िया रहेगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। अगर हिंदुस्तान के लोग अभी भी सुधर जाए और समझ जाए तो ऑटोमेटिक सारा वो काम हो जाता है। लेकिन लोग नहीं समझना चाह रहे, लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि आप लोग जितना हो सके सच्चाई को जाने, इन्फॉर्मेशन निकालें कि आज ये ऐसा क्यों हो रहा है, और आप हर एक बंदा, हिंदुस्तान का हर एक रहवासी अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। अपना हर एक बंदा अगर हक के लिए खड़ा हो जाएगा तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि आपको कोई तकलीफ़ दे सके और सरकार अपना मन चाहा काम कर सके। बस मैं आप लोगों से यहीं पर विदाई लेता हूँ। जो भी कहना था मैं कह दिया, और कहने के बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की किल्लत, इसके लिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर लिसनिंग माई वीडियोज़ एंड माई थाट। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ वहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया। बताने के लिए बहुत कुछ भी है, लेकिन यहीं पर मैं विदाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।